क्या आप जानते हैं मनीषा कोइराला फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्या बनना चाहती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मनीषा कोइराला ने शराब और ड्रग्स को अपनी लाइफ बना लिया? आखिर क्यों ऐश्वर्या और मनीषा कोइराला एक दूसरे से बात नहीं करते? इन सभी बातों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मनीषा कोइराला बॉलीवुड की एक ऐसी बेहतरीन अदाकारा थी जिसने बहुत कम समय में अपनी एक जबरदस्त जगह बनाई। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया और बिना किसी गॉडफादर के अपने आप को प्रूफ भी करके दिखाया। तो चलिए जानते हैं मनीषा कोइराला की लाइफ जर्नी और फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल में हुआ था। मनीषा कोइराला के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो उनके पिता श्री प्रकाश कोइराला नेपाल में ही पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस के तकनीकी मंत्री यानी कि टेक्निकल मिनिस्टर के रूप में पोस्टेड थे। वहीं अगर हम इनकी माँ की बात करें तो इनकी माँ सुषमा कोइराला थी, जो कैंसर की एक लंबी बीमारी के कारण साल 2014 में अपनी जिंदगी की जंग हार गई और हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। वहीं बात करें मनीषा कोइराला के दूसरे फैमिली मेंबर्स की तो आपको बता दें, मनीषा नेपाल के पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है। इनके दादाजी की बात करें तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि इनका पूरा परिवार राजनीति यानी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मनीषा के अलावा इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दरअसल वो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स में से एक है। सिद्धार्थ ने कई नेपाली फिल्मों में भी काम किया जिसमें संघुरो, मुक्ति और कोहिनूर जैसी फिल्में शामिल हैं। ये बात अलग है कि जितनी पॉपुलैरिटी मनीषा कोइराला को मिली उतनी उनके भाई को ना मिल सकी। पॉलिटिशियन के परिवार में जन्मी मनीषा का बचपन बहुत ही शानदार रहा। चलिए अब उनकी एजुकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मनीषा ने अपनी स्कूलिंग वसंत कन्या महाविद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हुए अपने डॉक्टरी के सपने को पूरा करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के कैंपस स्कूल में एडमिशन ले लिया। इसके बाद मनीषा ने अपने आगे का सफर अकेला ही तय किया, क्योंकि मनीषा शुरू से ही मजबूत इरादे वाली लड़की थी। खैर, दिल्ली पहुंचकर मनीषा ने डॉक्टरी के सपने को छोड़कर मॉडलिंग में अपना लक आजमाने की कोशिश की और इस फील्ड में इन्हें बहुत सफलता मिली और इन्होंने आगे चलकर एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सोची। इसके लिए उन्होंने दिल्ली छोड़कर मुंबई की ओर रुख किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो चाह रही है वो उन्हें दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में मिलेगा। यानी अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत के लिए उन्हें मुंबई जाना ही पड़ेगा। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद मनीषा ने साल 2004 में न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म प्रोड्यूसर की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन करना चाहती थी और उन्होंने ऐसा ही किया। आपको बता दें कि जब वो न्यूयॉर्क में रह रही थी तभी इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री कंपनी की मेंबर बन गई। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने अपनी स्कूलिंग और अपनी डिग्रीज हासिल की। चलिए अब एक नजर मनीषा के करियर पर डाल लेते हैं कि किस तरह इन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत विद्यु विनोद चोपड़ा के फिल्म 1942 लव स्टोरी से की। इस फिल्म में मनीषा की मासूमियत ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया। इसके बाद मनीषा कोइराला मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे में नजर आई और ये फिल्म मनीषा के लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इसके बाद मनीषा कोइराला ने एक हिंदी फिल्म की जो साल 1996 में आई। इस फिल्म का नाम था अग्निसाक्षी। आपको बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट साबित हुई। इसके बाद मनीषा को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए और मनीषा ने संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म खामोशी में एक गूंगे बहरे माता पिता की देखरेख करने वाली बेटी की भूमिका निभाई, जो वाकई काबिले तारीफ थी और लोगों ने इस फिल्म में उनके कैरेक्टर की बहुत तारीफ की। धीरे धीरे मनीषा सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। अगर हम मनीषा की फिल्मी लिस्ट पर नजर डालें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर में शानदार फिल्मों की लड़ी लगा दी, जिसमें गुप्त, दिल से, कच्चे धागे, मोक्ष और एस्केप फ्रॉम तालिबान जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि साल 1999 में मनीषा को यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया। तब से उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और नेपाली लड़कियों की मानव तस्करी को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो उनके हक में ही थे। साल 2004 पर अगर हम गौर फरमाए तो इन्होंने फिल्मों से हटकर डायरेक्टिंग करियर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इस फील्ड में आने के बाद इन्होंने फिल्म पैसा वसूल को बनाया, लेकिन अनलकीली जितनी खूबसूरत ये एक्ट्रेस है उतनी बेहतरीन फिल्म नहीं बन सकी। कहने का मतलब ये है कि फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत अच्छा कमाल नहीं दिखा सकी। मनीषा कोइराला ने साल 2017 में इंडियन सीरियल डियर माया में भी काम किया। इसके बाद इन्होंने एक बेहतरीन फिल्म की जो 29 जून 2018 में आई। इस फिल्म का नाम था संजू। इस फिल्म में इन्होंने संजय दत्त की मां का किरदार निभाया।
फिर राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर एक 3D हॉरर फिल्म बनाई। इसके बाद ये 2019 में दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य बन गई। चलिए अब मनीषा कोइराला के अवार्ड्स और अचीवमेंट पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि साल 1996 में तमिल फिल्म बॉम्बे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मनीषा ने अपने नाम किया और वहीं 1997 में उन्होंने खामोशी द म्यूजिकल के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। मनीषा कोइराला एक ऐसी एक्टर है जिन्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं, और ये बात उन्होंने साबित कर दी जब उन्हें एक के बाद एक फिल्म अवार्ड मिले। 2001 की बात करें तो उन्हें गोरख दक्षिण बहु अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसी तरह 2013 में उन्हें फिल्म कंपनी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। किसी भी सफल एक्टर या एक्ट्रेस को जब भी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो यह उनके लिए वो पल होता है जो शायद शब्दों में बयां ना किया जा सके। आपको बता दें कि साल 2014 में वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी मनीषा कोइराला को नवाजा गया। अपने सोशल वर्क के कारण मनीषा लोगों में इतनी पॉपुलर है कि हर कोई उन्हें पसंद करता है। साल 2015 में उन्हें स्पिरिट ऑफ इंस्पिरेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2018 की सीरीज लव स्टोरी के लिए बैक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थी मनीषा जी के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की लिस्ट। दोस्तों लोगों में बहुत सारी खूबियां होती हैं तो कोई ना कोई कमी भी जरूर होती है, और ऐसी ही एक कमी के कारण मनीषा ने अपना करियर बर्बाद कर लिया। आपको बताते हैं कि आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ। दरअसल दोस्तों जब वो फिल्मों में आई और बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद अचानक से उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ गई और उन्होंने शराब और ड्रग्स को अपना सहारा बना लिया। इसी वजह से उनका पूरा करियर खराब हो गया, साथ ही उनकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा फर्क पड़ा और उसके कुछ समय के बाद ही उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। लेकिन वो टूटी नहीं और हिम्मत से डटकर उन्होंने इस बीमारी का सामना किया और उसे खतरनाक बीमारी को मात भी दी और कैंसर की जंग जीती। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब या तो वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाता है, और ऐसा ही हुआ हमारी प्यारी मनीषा कोइराला के साथ। दरअसल आपको बताते हैं कि उनके साथ हुआ क्या, वो किस तरह विवादों में घिरी। दरअसल मनीषा का नाम ऐश्वर्या के साथ जोड़ा गया जब ऐश्वर्या मनीषा की वजह से फूट फूट कर रोई। चलिए आपको बताते हैं ये किस्सा। दोनों के बीच में आखिर झगड़े की वजह क्या थी। दरअसल उस समय जब मनीषा और ऐश्वर्या ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो एक मॉडल हुआ करते थे जिनका नाम था राजीव मूलचंदानी। दोनों ही एक्ट्रेस इस मॉडल के प्यार में पागल थी और यही वजह थी कि दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे से झड़क गई और आज तक बात नहीं करती। आखिर क्यों विनोद चोपड़ा की वजह से मनीषा कोइराला का दिल टूटा, चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ा एक किस्सा। जब मनीषा ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर में काम किया तब इस फिल्म में इन्हें बहुत शोहरत मिली, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब ऑडिशन के दौरान ही उन्हें खराब एक्ट्रेस कह दिया गया, जिससे मनीषा का दिल बुरी तरह से टूट गया। और ये फिल्म 1942 लव स्टोरी की जब मनीषा का ऑडिशन चल रहा था, उनकी एक्टिंग को देखकर विनोद चोपड़ा ने उन्हें कहा कि आप बहुत खराब एक्ट्रेस हैं। ये सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। पूरी रात वो इस बात को सोचती रही कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। रात भर प्रैक्टिस करने के बाद अगले दिन फिर वो ऑडिशन के लिए गई और एक्टिंग देखकर विनोद चोपड़ा हैरान रह गए और कहा कल आप जीरो थी, आज आप हीरो हैं। जिसके बाद उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। चलिए अब जानते हैं मनीषा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जो मनीषा कोइराला के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हर इंसान को कुछ ना कुछ जरूर पसंद होता है, तो आपको बता दें कि हमारी मनीषा भी एक आम इंसान की तरह जीवन जीना पसंद करती है। दरअसल उन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। जब भी उनके पास समय होता है वो एक लंबे टूर पर निकल जाती है। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात करें तो मनीषा को खाने पीने का भी बहुत शौक है और इन्हें फ्रेश लाइम सोडा और स्ट्रॉबेरी ड्रिंक पीना बहुत पसंद है। खाने पीने की बात से बाहर निकालकर अगर हम उनके खेलकूद पर ध्यान दें तो इन्हें बास्केटबॉल खेलने बहुत पसंद है। इसके अलावा मनीषा एक बहुत अच्छी डांसर है। इन्होंने भरतनाट्यम और मणिपुरी जैसे डांस में भी महारत हासिल की है। चलिए दोस्तों अब एक नजर मनीषा की मैरिज लाइफ पर भी डाल लेते हैं। आपको बता दें कि मनीषा की शादी का सफर बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि इन्होंने शादी के 2 साल बाद ही अपने पति को तलाक दे दिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं अगर हम मनीषा की लव लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्टर्स को डेट किया, जिसमें विवेक मुस्कान से लेकर संदीप, चैतान, नाना पाटेकर, आर्यवेद, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स शामिल है। तो दोस्तों ये थी हमारी सेल्फ डिपेंड हार्ड वर्कर मनीषा कोइराला की बायोग्राफी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।